हाय हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल द पब्लिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सबके बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं बोईशाखी रॉय आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। और ये नए वीडियो उन पहले 3 वीडियो की ही सीरीज की लास्ट और फोर्थ, एक्चुअली लास्ट नहीं, लास्ट पहले नहीं फोर्थ और लास्ट पार्ट है, ठीक है। और इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी प्राणायाम को लेकर और योगा के बारे में भी कुछ छोटी छोटी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अब देखो, आप क्या प्राणायाम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं पहले से ही बैठी हुई हूँ कौन सी आसन में। मेरी पहले वीडियो से पता चल गया है ना आपको। ये है अर्ध पद्मासन। और ये अर्ध पद्मासन ये ऐसी नहीं है कि मैं इस पैर को इस पैर के ऊपर लाई हूँ। इसका क्या मतलब है? मतलब पूरी पद्मासन नहीं है, इसको इस पैर के बीच में से मैंने रखी है, मतलब ये। पर इसको ना, ये जो दिखाई दे रहा है, इसको मैं दिखाना नहीं है मुझे, तो इसको इन दोनों के बीच में से छुपा कर रखना है। और यहाँ पर भी ये जो पैर की बुद्धा अंगुली है, इसे इसमें छुपा कर रखनी है, इसको दिखाना नहीं है, ये बाहर ना आए, इसको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आप कंफर्टेबली अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हो। अब ये तो मैंने बता दी है कि मैं कौन से आसन में बैठी हुई हूँ, पर अब मुझे बतानी ये है कि प्राणायाम करनी क्यों है, प्राणायाम हर रोज क्यों करनी है। मतलब पहले तो करनी क्यों है, फिर हर रोज क्यों करनी है। दोनों एक ही क्वेश्चन नहीं है, मैं जानबूझकर ही दोनों अलग अलग क्वेश्चन एक ही जैसा बनाई है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। पहले कौन सी बोलूं, बताओ। पहले ये बोलूं कि प्राणायाम करनी क्यों है। अच्छा, मैं पहले भी ये क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ कि अब बताओ सबसे ज्यादा जरूरी आपकी लाइफ में क्या है। तो आपको आंसर पता है क्योंकि आप मेरी वीडियो देखते तो हो। तो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी श्वास है। और ये श्वास क्यों है? क्योंकि अब हमारे ना जो अंदर एक श्वास ले रही हूँ और एक जो छोड़ रही हूँ, इसके बीच ही हमारी जिंदगी है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो देखो, आप सबसे पहला काम कौन सी करी हो? एक श्वास ली है आपने, और सबसे लास्ट काम कौन सा करोगे आप? एक श्वास छोड़ दोगे आप। तो इसके बीच में ही तो जिंदगी है। तो हम जब योगा प्रैक्टिस करते हैं, हम जब स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, तब भी ये बोला जाता है कि हम जब श्वास ले और श्वास छोड़ दे, ये जो हमने छोड़ दिया है, ये जो खालीपन है, इसमें ही हमें सबसे ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। और यहाँ पे ही सबसे बड़ा रहस्य भी छुपा होता है। उन सारे टर्म्स मैं अब लूंगी नहीं, क्योंकि हमारी पहली जर्नी स्टार्ट हुई है ना। मतलब आप लोग जो मुझे देख रहे हो, आपके साथ मेरी पहली जर्नी स्टार्ट हुई है, तो मैं पहले ही इतनी बड़ी टर्म्स लूंगी नहीं। तो मैं उतनी ही बताऊंगी कि श्वास जब छोड़ दी है, तब उस मोमेंट के बारे में नहीं बताऊंगी। मैं उस मोमेंट के बारे में बताऊंगी कि जब मैंने श्वास ली है और छोड़ूंगी, उसके बीच की बात, उसकी बीच में ही हमारी जिंदगी है। पर इतनी बड़ी बात भी समझने की जरूरत नहीं है। हमें इतना ही पता होना बहुत जरूरी है कि हमारी श्वास ही हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको ही हम सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, इसको ही ठीक तरीके से नहीं ले पाते हैं। हमारी जितनी एबिलिटी है श्वास लेने की, उतना हम लेते नहीं है, इतनी ही आलसी है हम, पता है। तो इसकी वजह से हमारी हेल्थ में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ते हैं। वो हमें बाद में जाकर समझ में आते हैं, जब हम हमारी उम्र हो जाते हैं तब जाकर। पर क्या इस जरूरी है कि उम्र हो जाए तो हमें हार्ट में प्रॉब्लम हो जाए, हमें किसी हर बॉडी के अलग अलग जगह पर ब्लॉकेज हो जाए, ये जरूरी है क्या? नहीं ना। हम तो स्वस्थ होकर भी मतलब हमारी उम्र हो सकते हैं ना, हम बूढ़े हो सकते हैं ना स्वस्थ रहकर। हाँ, रह सकते हैं। तो इसकी वजह से तो मैं बोल रही हूँ प्राणायाम करनी चाहिए। और कौन सी कारण है? देखो, स्टूडेंट की बात करते हैं क्योंकि वो बच्चे हैं, बच्चे से बड़े तक बात करेंगे, ठीक है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे होते हैं कि उनको ना ये समझ में नहीं आते हैं कि
एक बार में पढ़ के कैसे और सारे स्टूडेंट को समझ में आ जाते हैं। मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एक दो बार में ही पढ़ने से समझ में आ जाते हैं सारी चीज। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको समझ में नहीं आते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्या जिनको एक दो बार में समझ में आ जाते हैं और जिनको बहुत बार पढ़ने से समझ में आते हैं, इन दोनों की एबिलिटी में कोई फर्क है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। परंतु क्या प्रॉब्लम है फिर? जिनको एक दो बार में ही समझ में आ जाते हैं वो अपनी 100% देते हैं, वो फोकस कर पाते हैं, उसके सबकॉन्शियसली कुछ और नहीं चल रहे होते हैं उस टाइम पे जब वो पढ़ाई कर रहे हैं। पर जो बहुत देर तक पढ़ के भी उसे समझ में नहीं आ रहा है, रिपीटेडली पढ़ रहा है फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, वो पढ़ तो रहे हैं पर फोकस होकर नहीं, पूरी फोकस नहीं दे रहे, फोकस्ड नहीं है वो अपने काम पर, 100% नहीं दे पा रहे हैं, अपनी माइंडफुलनेस को समझे नहीं है वो। इस वजह से क्या होता है कि उसे बार बार पढ़ना पड़ता है। और फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि वो रटना नहीं समझते हैं, मतलब वो रट नहीं सकते, याद करके रख नहीं सकते, तो उनको समझने में दिक्कत है, उनको रटने में भी दिक्कत है, उनको दिमाग में पकड़ के रखने में भी दिक्कत है। तो फिर क्या करनी है इस हालत में? प्राणायाम करनी है ताकि उसकी मेमोरी पावर बढ़े, उसको अच्छी तरीके से वो फोकस कर पाए, 100% दे पाए, माइंडफुलनेस समझे कि माइंडफुलनेस क्या है, उसके हिसाब से वो काम कर पाए, उसके हिसाब से वो पढ़ पाए। तो उस जब वो योगा प्राणायाम करेगा या करेगी तब जाकर उसकी एबिलिटी तो वो ही है, 100% ही है, सबकी होती है, पर वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से अपना फोकस कर पा रही है वो अपने काम पर, ये जरूरी है। तो इसके लिए प्राणायाम करनी है। और किसके लिए करनी है? मेंटल क्लैरिटी के लिए, कि आपको पता है आपको जॉब करनी है, आपको पता है आपको बिजनेस करनी है, आपको पता है आपको सर्विस करनी है, उसके तक जाने की जो यात्रा होती है, मतलब जब आप प्रोसेस में हो कि आप एक जॉब को अचीव करो, आप एक बिजनेस को कर सको, एक स्टार्टअप आप स्टार्ट कर सको, तो इसकी वजह से जो इस प्रोसेस होती है उसमें भी बहुत सारे लोगों को डाउट कर देते हैं कि मैं सही रास्ते में तो हूँ ना, मैं सही डिसीजन तो ले रही हूँ ना, या फिर जो डिसीजन लिया है वो क्या सही है, वो आपको पता है क्या? अगर नहीं तो उस मेंटल क्लैरिटी के लिए भी आपको प्राणायाम मतलब ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। प्राणायाम क्या है? हमारी जो प्राण वायु है उसकी आयाम, उसको बढ़ाया कमाया जा सकते हैं, तो उसकी ही बात हम करते हैं। मतलब प्राण वायु जो हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी को बढ़ाते हैं, हमारी मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाते हैं, उसको हम बढ़ा कम कर सकते हैं, तो उसे ही प्राणायाम कहते हैं। तो अब हम जब प्राणायाम करते हैं तो हमारे पास उस मेंटल क्लैरिटी होती है। अब जब मेंटल क्लैरिटी आ चुका है, हमने जॉब, बिजनेस, स्टार्टअप, हमारी सर्विस सब कुछ अचीव कर ली है, स्टार्टअप स्टार्ट कर दी है, मतलब एक बिजनेस स्टार्ट कर दी है, अब जाकर उसको मेंटेन करने के लिए या फिर उसमें जो काम होते हैं उसको करने के लिए भी हमें क्लैरिटी की जरूरत होती है। किसी तरीके से वो काम तो हो गया, हमारे निपट तो गया, तब तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ी, योगा प्राणायाम की जरूरत तो नहीं पड़ी। अब उसके साथ साथ हमारी टेंशन बढ़ रहे हैं, हमारी लाइफ क्योटिक हो रहे हैं, हमारे मेंटल पीस होना शुरू हो चुका है, हमारे डिसीजन मेकिंग पावर में भी डाउट होना शुरू हो चुका है कि सही है या नहीं है। तो इन सब की चीजों के लिए आपको क्या करनी है? प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन। अब एक बार में आप मेडिटेशन कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, तो उनको क्या करनी है? उनको ब्रीदिंग प्रोसेस की प्रैक्टिसेस करनी है। और उससे क्या होगा? एकदम से शायद वो ध्यान लगा नहीं पा रहे हैं, या फिर उनको एकदम से बैठकर चुपचाप बैठे रहना बहुत बोरिंग लगता है, क्या करूं, कैसे करूं, आंखें बंद करके कैसे बैठ सकती हूँ मैं कुछ देर के लिए, उनको वो हिम्मत भी नहीं होते है बहुत सारे लोगों को। उसके लिए पहले तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो। ब्रीदिंग प्रैक्टिस पहले अगर आप आंखें बंद करके नहीं कर पा रहे हो, करना बहुत जरूरी है, आंखें बंद करके
नहीं कर पा रहे हो तो आंखें खुला रख के भी करो। धीरे धीरे आपको वो प्रोसेस में आ जाएगा कि आपको आंखें बंद हो जाएगा, फिर आप मेडिटेशन कर सकते हो बहुत आसानी से। समझ में आ रहा है? और क्या 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 बताई फिर मैंने? अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए, अपनी माइंडफुलनेस बढ़ाने के लिए, अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी मेंटल पीस के लिए, मेंटल क्लैरिटी के लिए, हमारी हेल्थ की वजह से। क्या ये बताई मैंने? शायद बता दी है ना हेल्थ के बारे में, कि हमारी श्वास से हम हमारे अंदर जितनी सारी ब्लॉकेजेस है उनको रिलीफ दे सकते हैं, उनको सही कर सकते हैं। हमारी हार्ट की कैपेसिटी, हमारी लंग की कैपेसिटी हम बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। हम पूरी कैपेसिटी से हम अपनी श्वास ले सकते हैं, उससे हमारी हेल्थ बेनिफिट्स हो जाएंगे। तो हेल्थ के लिए हमें करनी है, इन सारी चीज़ों के लिए हमें योगा और प्राणायाम दोनों करनी है। अगर किसी दिन आपको वक्त नहीं मिल रहा है योगा करने के लिए तो प्राणायाम करो ही करो, उसको स्किप बिल्कुल मत करो। ये मैं भी करती हूँ। अगर किसी दिन मुझसे नहीं होता है कि आज तो नहीं होगा, या फिर मुझे वो प्लेसेस नहीं मिली है अच्छी तरीके से जहाँ पर मैं योगा कर सकती हूँ, तो मैं बैठ के प्राणायाम जरूर ही कर लेती हूँ। वो मैं कहीं पे भी हूँ, मतलब थोड़ा अलग जगह देखकर, मैं किसी जगह घूमने गई हूँ पर थोड़ा अलग जगह देखकर मैं कर लेती हूँ। ये मुझे करना ही है हर रोज। मैंने उसे एक रूटीन नहीं, जितना मेरा श्वास लेना स्वाभाविक है, जितना मेरा हर रोज खाना स्वाभाविक है, मैं उतनी ही स्वाभाविक बना चुकी हूँ मेरी प्राणायाम और योगा रूटीन को। ये आपको भी करनी है। और पता है, मैं एक बात नहीं मानती हूँ, वो क्या है ना, लोग कहते हैं कि 21 दिन तक करो आपकी वो आदत में आ जाएंगे, आप 90 दिन तक करो उसको आप आदत में ला सकते हो। ऐसा नहीं है। आपको ना, ये मेरे साथ हुआ है, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है सबके साथ होता है, क्योंकि देखा गया है ऐसा होता है। अगर आपके साथ नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है, पर ये मेरे साथ हुआ है कि मैंने जब 90 दिन तक कंप्लीट कर ली थी ना, उसके बाद मैं सिर्फ 90 दिन तक नहीं, मैं महीनों दर महीनों, सालों तक साल में करी है। उसके बाद तो मुझे लगता है अरे मुझे तो कहा गया था 90 दिन तक करनी है, उसको स्किप नहीं करनी है। मैंने तो 90 दिन तक कर चुकी हूँ, अब अगर एक आध दिन स्किप हो ही जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये लगना शुरू हो गया था। और उसकी वजह से ना मैं 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे करते हुए ना बहुत दिन तक मैं स्किप करती गई। पर उसके बाद मुझे समझ में आया कि मैं क्या गलती कर रही हूँ, और मैं क्या करी है उसके बाद, कि मैं ये बता दी है खुद को कि मुझे हर रोज करनी है। मैं किसी भी हालत में कहीं पे भी रहूं, मुझे करनी ही है ये। और जब मैं वो कर रही थी ना, मतलब मेरी जो गैप गई है उसके पहले जब मैं करती थी हर रोज, तब ना मैंने एक पैटर्न मेरी बहुत अच्छी नोटिस की है, जो कि मैं एक ही टाइम पे हर रोज बैठती थी तब। तो उसकी वजह से ना मुझे अलग फ्रीक्वेंसी, अलग चीज़ महसूस हुई, जो मैं इतनी बड़ी बात कहूँगी नहीं, परंतु मुझे वो महसूस हुई कि मैं जब हर रोज़ एक ही टाइम पे बैठती हूँ नियम करके, हमारी वो आदत हो चुकी है कि हर रोज़ एक ही जगह एक ही टाइम पे मैं बैठती हूँ। अगर एक जगह नहीं भी हो रहा है पर वो टाइम मैं मेंटेन कर रही हूँ, तो उसकी एक अलग ही बात होती है। उसकी जो बेनिफिट्स होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाते हैं, वो मैंने नोटिस किया है। खैर अब तो ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि लाइफस्टाइल कुछ अलग अलग तरीके से चलती है, तो वो हर रोज ऐसा नहीं हो पाता है कि मैं एक ही टाइम पे बैठ पाती हूँ, परंतु ये जरूर होते हैं कि मैं करती ही करती हूँ। अगर खाना ना खाओ, एक बार कि मैं कुछ देर के लिए श्वास लेना भी भूल जाऊँ, पर हर रोज की मेरी योगा और प्राणायाम रूटीन में भूलती नहीं हूँ। अगर योगा नहीं भी कर पा रही हूँ पर प्राणायाम नहीं भूलती हूँ, ये मेरे साथ होती है। तो आपको ये करनी है हर रोज। योगा तो आपने देख चुके हो, अब प्राणायाम को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, थोड़ा 1 2 करके मैं समझा देती हूँ कि कौन सी आपको करनी है। ऐसा नहीं है कि हर एक करनी है, आप 2 3 तो कर ही लो, अगर 3 भी नहीं तो 2 तो जरूर कर लो, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं वो दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो हम पहले कौन सी करेंगे, कपालभाति से स्टार्ट करते हैं। आपने योगा कर ली, मतलब कैसे करनी है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, आप इतना सही समझो। आपको योगा कर लिया आपने, अब आपको प्राणायाम कौन सी स्टार्ट करनी है।
थोड़ी देर बैठो योगा करके। 10 से 12 श्वास लो, स्वाभाविक श्वास लो। और उसके बाद बॉडी स्ट्रेट रखो, स्पाइन स्ट्रेट रखो। और फिर क्या करनी है कि अब कपालभाति स्टार्ट करनी है। आंखें बंद कर लो। मैं आंखें खुले रखकर आपको समझा रही हूँ, पर थोड़ी देर के लिए आंख बंद भी करके आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। आंख बंद करके एक स्वाभाविक सांस लेती हूँ और एक छोड़ देती हूँ। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर खींच रही हूँ। इस तरीके से करनी है। समझ में आ रहा है कितना पेट जा रहा है? नहीं आ रहा है ना? तो देखो, और ऐसे नहीं करनी है रामदेव जी जैसे दिखते ऐसे ना करो। स्थिरम सुखम आसनम कहा जाता है। स्थिर हो जाओ, सुख से बैठो और आसन में आओ। इसे ही कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम। जितना स्थिर हो जाओगे, जितना बॉडी को स्थिर कर लोगे बाहर, जितना बाहर की हलचल बंद हो जाएगा, उतना ही आप अंदर जा पाओगे। फिर अंदर एक हमारी सोच की हलचल होती है, वो प्राणायाम करते हुए, मेडिटेशन करते हुए ये भी खत्म होता चला जाएगा एक दिन। तो जितना सुख से आप बैठे हुए हो, जितने सुख से, शांति से आप श्वास ले रहे हो और छोड़ रहे हो, श्वास को नजर कर रहे हो, उसको देख रहे हो आप कैसे कर रहे हो वो काम, उतनी ही अच्छी तरीके से आपको प्राणायाम और मेडिटेशन की क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि करनी कैसे है और क्या है। कि आपको श्वास छोड़नी है तब पेट अंदर जाएगा। ऐसा नहीं कि आप श्वास ले रहे हो और पेट अंदर जा रहा है, या फिर श्वास ले रहे हो और पेट बाहर आ रहा है। ये सब नहीं करनी है। मैंने देखी है, मेरी बहुत फ्रेंड को पहले ये दिक्कत होती है। जब मैं किसी स्कूल में जाती हूँ योगा सिखाने, प्राणायाम सिखाने, तब भी बहुत लोगों को ऐसे होते हैं, बहुत बच्चे को ऐसे होते हैं कि वो उल्टा कर देते हैं। तो उनको समझाना हमारे लिए तो ज़रूरी होता है, उनको समझाना बहुत दिक्कत भी हो जाती है कभी कभी, कि श्वास लेना नहीं है, कपालभाति में श्वास छोड़ना है। जब छोड़ रहे हो तब पेट अंदर जाएगा। और इतना अंदर लो कि लगे कि आपकी जो पीठ की दीवार है वहां पर जाकर आपके पेट को धक्का लग रहा है। समझ में आ गया? तो फ्रीक्वेंसी समझ लो आप कि ऐसा नहीं, ऐसा बहुत जल्दी नहीं, बहुत धीरे नहीं। और इस तरीके से खींचो कि आपकी पेल्विक एरिया ऊपर थोड़ा आए, ये अंदर चला जाए, इस तरीके से। और करनी कितनी बार है? 20 बार करनी है। 30 सेकेंड तक विश्राम लेनी है। फिर से 20 बार करनी है। उसके बाद 30 सेकेंड तक विश्राम लेनी है। उसके बाद फिर से 20 बार करनी है। ठीक है, ये हो गया कपालभाति। अब जितना कपालभाति करोगे, मतलब हर रोज, ऐसा नहीं कि एक ही बार में बहुत बार करनी है। करनी 60 बार ही है, मतलब 20 20 20, तो कितने बार हुए? 60 टाइम्स करिए आपने, 60 बार हुए, तो इतनी बार ही करनी है। पर जितनी बार करोगे, मतलब हर रोज जितने दिन तक आप कर चुके हो, उतनी ही आपकी दिमाग की मेमोरी पावर की, इसकी जो शार्पनेस है, उतना ही बढ़ता चला जाएगा। हो गया कपालभाति? आप कौन सी करी बताओ? आप ना, हम भ्रामरी कर लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारी छोटी सी एक एरिया होता है ना, इसको इस उंगली से दबा दो और फिर इन दोनों उंगली से आंखों के ऊपर रखो, इसको यहाँ रखो। इसको बंद नहीं कर देना है। ये जो हमारे नॉस्ट्रल जो होल होता है, इसे बंद नहीं करनी है, यहाँ पर रखनी है, और इसको यहाँ पर रखनी है। और इसको जो आंखों के ऊपर है, इसको बहुत ज्यादा दबाना नहीं है, इसको बस धीरे से पकड़ के रखनी है। और फिर श्वास लो
और मुंह बंद करके ओम उच्चारण करनी है। देखो, समझ में आ गया? आप श्वास लिए हैं और श्वास छोड़ते हुए मुंह बंद करके ओम उच्चारण करनी है। ऐसा नहीं है कि श्वास ले ली है और होल्ड करके ओम उच्चारण कर रहे हो। कर पाओगे क्या? नहीं। तो श्वास ली है, मुंह बंद करके श्वास छोड़ते हुए जितने देर तक आप श्वास छोड़ रहे हो उतने देर से आप ओम उच्चारण करते रहो। फिर क्या होगा? सर पे थोड़ा झंझनाहट आपको महसूस होंगी, कानों के आसपास थोड़ा झंझनाहट महसूस होगी। वो ही चाहिए हमें, इसीलिए तो भ्रामरी कहा जाता है कि एक भ्रमर की जैसे वो गुनगुन गुनगुन होते हैं, ठीक है, और वो थोड़ा वाइब्रेशन होते हैं। आपको समझ में आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों को हमारी दो अलग अलग साइड की ब्रेन होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, और इन दोनों ब्रेन की अलग अलग काम भी होते हैं। हमारे लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एनालिटिकल है, इसे एनालिटिकल चीजें समझ में आते हैं, इसे प्रैक्टिकल चीजें समझ में आते हैं। और हमारी राइट ब्रेन, इसे बहुत ज्यादा क्रिएटिव चीज समझ में आते हैं, इसे कलर समझ में आते हैं, ये बहुत ज्यादा रोमांटिक चीजें समझ में आती है, इसे इमोशन समझ में आते हैं, ऐसी चीजें। इन दोनों की फंक्शन अलग अलग है। और लड़कियों में ज्यादातर देखा जाता है कि उनकी राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होते हैं और लड़कों की लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो इन दोनों ब्रेन को, दोनों को ही बैलेंस करना बहुत जरूरी होते हैं, है ना? तो इसको आपको अलग से करनी नहीं है। जब आप भ्रामरी कपालभाति करते चले जाओगे ऑटोमेटिकली ये होता चला जाएगा। सिर्फ ये दोनों ही प्राणायाम ही नहीं, हर एक प्राणायाम में ये दोनों ब्रेन ही एक्टिव होते हैं, दोनों ब्रेन ही एक जैसे बैलेंस हो जाते हैं। अब इसके बाद मैं जब दिखाऊंगी ना हमारी जो अनुलोम विलोम, वो भी यही काम करते हैं, ठीक है? तो अब भ्रामरी की बात कर लेते हैं। अब क्या होता है कि जब आप कर रहे हो, आपको जिस ब्रेन को एक्टिव करनी जरूरी होती है, आप नोटिस करना आपकी उस साइड की सर पे, अगर आपकी जरूरी इस साइड को एक्टिव करनी है तो देखना ऑटोमेटिकली आपकी इस साइड ज्यादा झंझनाहट होगी। अगर इस साइड करनी है तो ऑटोमेटिकली इस साइड पर ज्यादा झंझनाहट महसूस होगी। ये होता है, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी कौन सी साइड ज्यादा एक्टिव होना शुरू हो चुका है, कौन सी साइड पे काम होना शुरू हो चुका है, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? आप भ्रामरी तो मैं बता दी है, जितना बता सकती थी मैं उतना बता दी है। उसके बाद कौन सी करनी है? उसके बाद हमें अनुलोम विलोम करनी है, क्योंकि हम इतने देर तक ज्यादा एक्टिव प्राणायाम कर रही थी। आप थोड़ा शांत प्राणायाम में चलते हैं और इसमें क्या करनी है, हमें बस ये उंगली और ये उंगली, इन दोनों की इस्तेमाल करनी है और ये दोनों को ऐसे बंद कर लेनी है। अब आंखें बंद करके करनी है, याद रखना। अब मैं आंखें खुलकर दिखा रही हूँ। आपको लेफ्ट साइड की नॉस्ट्रल से स्टार्ट करनी है, तो स्टार्ट करो लेफ्ट साइड से। एक श्वास लो, राइट साइड से छोड़ दो, फिर राइट साइड से लो और लेफ्ट साइड से छोड़ो, फिर से लेफ्ट साइड से लो और राइट साइड से छोड़ो, फिर से लो राइट साइड से और लेफ्ट साइड से छोड़ो। मैं थोड़ा करके दिखा दूं? अगर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं श्वास बहुत धीरे से लेती हूँ, मैं समझाने के लिए भी जब भ्रामरी कर रही थी ना, थोड़ा ऐसे कर ली मैंने, ताकि आपको समझ में आया कि मैं श्वास ले रही हूँ। पर इस बार मैं इस तरीके से नहीं करूंगी, क्योंकि हमें ना हमारी बॉडी को हिलाना नहीं है। प्राणायाम के टाइम पे बहुत आराम से श्वास लेनी है, बहुत आराम से छोड़नी है। तो इस टाइम पे मैं ना अपनी हाथ से दिखाऊंगी कि मैं ले रही हूँ या छोड़ रही हूँ, ठीक है? तो आपको समझ में आ जाएगा। और आप नॉस्ट्रल को फोकस करो।
फिर लेफ्ट साइड से छोड़ते हुए आप इसे खत्म कर दो। और कितनी बार करनी है ये मैं भ्रामरी के टाइम पे भी शायद बताना भूल गई। देखो भ्रामरी भी आप जितने देर तक कर सकते हो करो, मतलब जितना श्वास लेना है और जितना छोड़ना है आप कर सकते हो, ऐसे गिन कर करने की जरूरत नहीं है। आपको जितने देर तक आपको लग रहा है दिल उतनी देर तक करो, पर कम से कम 10 बार से ज्यादा तो करो। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत देर तक करी फिर छोड़ दी, फिर से करी फिर से छोड़ दी, इस तरीके से 10 बार नहीं। बस 10 श्वास लो और 10 बार उस ओम उच्चारण करो, कम से कम 10 बार करो ही। उसके बाद भी आप कर सकते हो। और ये अनुलोम विलोम भी आप कम से कम 20 बार करो। मतलब ली है छोड़ दी है, ली है छोड़ दी है, एक बार कंप्लीट हुआ। फिर से ली है छोड़ दी है, ली है छोड़ दी है, दूसरी बार कंप्लीट हुआ। फिर से ली है छोड़ दी है, फिर से ली है छोड़ दी है, तीसरी बार कंप्लीट हुआ। इस तरीके से कम 10 बार करो, या फिर आपको जितनी देर तक करना अच्छा लग रहा है उतनी देर तक करो, ठीक है। और ये इसको याद रखना है कि लेफ्ट साइड से लेना स्टार्ट करनी है और लेफ्ट साइड से ही छोड़ते हुए इसको कंप्लीट करनी है, ठीक है। आई होप मैंने इन सारी चीजें बता दी है कि कैसे करनी है प्राणायाम और कौन सी प्राणायाम करनी है। पहले तो आप ये 3 ही करो, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। तो आप योगा और प्राणायाम के बारे में मुझे क्या बतानी थी। और देखो कुछ रूल्स हमें पता होना जरूरी है कि मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में भी शायद बता दी है और इस कंक्लूजन में भी मैं बता रही हूँ। देखो हमें ना खाली पेट करनी ही नहीं है व्यायाम, मतलब एकदम खाली पेट नहीं करनी है। थोड़ा सा कुछ, ऐसा नहीं कि पेट भर ली, ये भी नहीं करनी है, ठीक है। एकदम थोड़ा सा मिनिमम सा कुछ पेट पे रखनी है। वो लिक्विड चीजें भी रख सकते हो या फिर सॉलिड रखते हो तो बहुत ही मिनिमम मात्रा में रखो। और क्या करनी है, अगर भारी भरकम खाना खा लिया तो उसके कम से कम 3 घंटे बाद जाकर करो, योगा भी और प्राणायाम भी। आप भरपेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब हो गया क्या करनी है, मतलब कब करनी है, क्या करनी नहीं कब करनी है। अब आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो, ये आपको पता है। आप उन जो 3 मैंने पैटर्न बताई है योगा की, जो सूर्य प्राणायाम है, चंद्र प्राणायाम है, फिर जाकर मैंने जो वो 7 योगा पोज के बारे में बताई है एक के बाद एक, उसके बारे में भी, इन तीनों में से कोई एक चुन लो, एक पैटर्न को आप चुन लो। या फिर कुछ दिन तक एक पैटर्न को आपने फॉलो की है, अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत दिन तक करी है, बोर हो चुके हो, फिर दूसरे एक पैटर्न को ले लो, वो भी कर सकते हो। अब एक योगा पैटर्न आपकी कंप्लीट हो चुकी है, फिर बैठ जाओ। बैठ के अगर पानी पीना दिल कर रहा है पानी पीने की तो थोड़ा सा पानी पी लो। उसके बाद 10 से 12 श्वास लो, स्वाभाविक श्वास लो, फिर प्राणायाम में बैठो। देखना आपकी प्राणायाम में कितनी अच्छी तरीके से दिल लग जाएगा, आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे। फिर धीरे से श्वास लेनी है, हाँ कपालभाति में थोड़ा ज्यादा जोर से छोड़नी है, उसको छोड़कर आप प्राणायाम में जितने धीरे से श्वास लेते हो उससे भी ज्यादा धीरे आपको श्वास छोड़नी है। और ये और जब स्वाभाविक टाइम पे भी आप श्वास ले रहे हो और छोड़ रहे हो उसको ही प्रैक्टिस करनी है धीरे धीरे से, आपको वो होता चला जाएगा जब आप कर रहे हो प्रैक्टिस, तब उसे ही करना जरूरी होता है। और हम क्या करते हैं ना, जितनी धीरे से हम लेते हैं श्वास उससे बहुत जल्दी जल्दी हम श्वास छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करनी चाहिए, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही खराब होता है। तो क्या करनी है, जितनी धीरे से आप श्वास ले रहे हो उससे भी धीरे आपको श्वास छोड़नी है। तो क्या है प्राणायाम, अब आपको थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है। बैठ जाओ, इन्हीं में से कोई एक आसन में बैठकर आप आंखें बंद करके हाथ को खुला रखे या फिर बिल्कुल फिंगर टिप पकड़नी है। बहुत लोग ना यहाँ पे पकड़ते हैं, यहाँ पे पकड़ते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल फिंगर टिप को पकड़नी है आपको, ठीक है। इसको ऐसे रखनी है, इसको ध्यान करते हुए ऐसे नहीं कर देना, इसको ऐसे झुका मत देना। अब जब कुछ लेते हो तब क्या ऐसे झुके हुए हाथ से ले सकते हो ना, ले सकते हो क्या, नहीं ना, तो आपको ऐसे रखनी है ताकि आप कुछ रिसीव कर सको।
कि ऊपर की तरफ जानी है, नीचे की तरफ नहीं। जिंदगी में हम कोई भी नीचे की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। हमारी एनर्जी हम नीचे की तरफ देना नहीं चाहते, ऊपर की तरफ देना चाहते हैं, ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो ऊपर की तरफ होनी चाहिए इसकी इंडिकेशन। और इसको अपने घुटने से बाहर नहीं रखनी है, घुटने के अंदर रखनी है। ठीक है, तो ऐसे बैठो और प्राणायाम करो, ध्यान करो। ठीक है, आप इस मुद्रा पे, ये हमारी ज्ञान मुद्रा होते हैं, चिन्ह मुद्रा कहते हैं इसे, इसमें बैठ के ध्यान कर सकते हो। और आप अगर जल्दी जल्दी ध्यान लगाना चाहते हो तो आप इसको करो, इसे हम ध्यान मुद्रा कहते हैं। तो इसको करो यहाँ पे रख के। ठीक है, इसको भी बिल्कुल फिंगर टिप को पकड़नी है। इस तरीके से आप हर योगा करने के बाद कुछ देर तक योगा करो, उसके बाद कुछ देर तक प्राणायाम करो, उसके बाद कुछ देर तक मेडिटेशन करो। आपकी लाइफस्टाइल ही बदल जाएंगे, आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएंगी। मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन में बता दी है कि योगा प्राणायाम की बेनिफिट्स क्या क्या है, थोड़ी बहुत अब भी बताई है मैंने, और ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को। अगर आपको और ज़्यादा जाननी है, इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन पार्ट को देखो। ये कंक्लूजन पार्ट ही पे ही मैं सब कुछ नहीं बता रही हूँ, वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, जाओ और उसको देखो। ठीक है, बस इतनी सी ही थी आज की बातें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। शेयर इसलिए करनी है कि और किसी को बेनिफिट्स हो। जब हमें खुद की बेनिफिट्स होता है ना, तो किसी और को भी वो शेयर करनी चाहिए ताकि और को भी हो। उससे हमारी और भी ज़्यादा काम होते हैं हमारे अंदर, और भी ज़्यादा हमें लाभ होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्प्रेड करो पॉजिटिविटी को, ताकि और को लाभ हो, और को अच्छा, और की ज़िंदगी भी अच्छा हो थोड़ा, वो भी उसकी कुछ चीज़ें मेरे साथ शेयर करे और मेरी भी लाइफ थोड़ा और अच्छा हो, मैं भी थोड़ा कुछ और सीख सकूं। इसके लिए शेयर करो। पॉजिटिविटी स्प्रेड करने से ही ज़्यादा पॉजिटिविटी गेन भी होते हैं। ठीक है, और कमेंट्स करो। ओके, नमस्ते, अच्छे से रहो, खुश रहो।